Hello students, today I am starting electrochemical series. Okay, ध्यान रखिएगा पार्ट 5 आपके 4 हो चुके हैं। ये हमें इसमें पार्ट 5 दे रहा हूँ, ठीक है। 4 वीडियो इस इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूनिट जो चल रही है उसकी 4 वीडियो आपको मिल चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं और 5th पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो 118 की सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाएगी, होती है। लेकिन सबकी नहीं आपको स्टडी करनी है, कुछ मेन एलिमेंट है उनकी देखनी है। ये जो इसमें मैं दे रहा हूँ इसमें भी बहुत सारे भी दिए हैं, लेकिन इतने की भी खास नीड नहीं है आपको। देखिए 23 ये मैंने मेटल का दे दिया है, 23 एलिमेंट मैंने मेटल से लिए हैं और ये कुछ नॉन मेटल से लिए हैं 9, तो 32 हो गए कुल मिला करके। तो इतने भी सारे आपको स्टडी करने की नीड नहीं है, ये तो कुछ मैंने प्रैक्टिकल के लिए आपको समझाने के लिए इतने दिए हैं। और इनसे क्या हेल्प मिलेगी हमें आगे चल के चैप्टर में, वो स्टडी करनी है। ये नहीं देखना कि इसमें सारे एलिमेंट है कि नहीं। आप नेट पर सर्च करेंगे, कहीं सर्च करेंगे, किसी डिफरेंट बुक में देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको डिफरेंट मिल जाएंगी। किसी बुक में कुछ और बनी होंगी, किसी बुक में कुछ और, किसी में कुछ एलिमेंट लिए होंगे, किसी में कुछ और एलिमेंट लिए होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप तैयार करें। नॉट कंपल्सरी, नॉट नेसेसरी। आप इससे डिफरेंट भी ले सकते हैं और अगर ज्यादा ही मेहनत कर ले तो आप 118 की भी ले सकते हैं, वो लेकिन जरूरी नहीं है इतनी। 12th लेवल पर सारे एलिमेंट की स्टडी नहीं करनी आपको। मेनली आपको बता दूं, मुश्किल से 10-12 एलिमेंट, 10, 12, 11, 12 ओनली बहुत सफिशिएंट है, उतने से आपका काम चल जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा ही दिए है मैंने, तो जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डाल करके आप नेट पर निकालते हैं तो नेट पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, क्योंकि 118 एलिमेंट है टोटल। और 118 एलिमेंट में किसी ने कुछ एलिमेंट लेकर के बना के डाल दी और किसी ने कुछ एलिमेंट लेकर के बना के डाल दी उस पर नेट पर, तो आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि इसमें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो साहब ये वाली बनी हुई है और इस बुक में ये बनी हुई है, यहाँ नेट पे ये मिली है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसमें मैं शुरू कर रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। पहली बात तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को मतलब सजाया गया है, इलेक्ट्रोड उनके सजाए गए हैं। डिफरेंट एलिमेंट के इलेक्ट्रोड बना करके उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाया गया है। बीच में बहुत सारे एलिमेंट छूटे होंगे, तो ये फिर मैं रिपीट कर दूं कि आप चाहें तो उनको भी अरेंज कर सकते हैं, 118 एलिमेंट लेकर के सारे ले सकते हैं, लेकिन उतना आपको लेना नहीं है, जरूरी नहीं है। जितना मैं आपको दे रहा हूं उतना सफिशिएंट है, उतने से काम चल जाएगा आपका, अच्छा काम चल जाएगा, दी बेस्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैं इनको याद करने का आपको तरीका भी दूंगा कि एलिमेंट आपको कैसे याद करने हैं, वो भी आप समझ लेंगे। देखिए इसमें पहला एलिमेंट देखें आप, ये कॉलम मैंने किस तरह से बनाया, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को आप 298 केल्विन भी बोल सकते हैं। ओके, 298 केल्विन। भाई केल्विन में सब सेल्सियस को चेंज करोगे तो 273 ऐड करोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, K = C + 273।
और जब आप 25 में 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। ओके, तो देखिए पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो बाद में जो जनरेट हुआ है वो, ठीक है ना। ऐसे इधर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया देखिए लिथियम, लिथियम कुछ समझा देता हूं आपको। लिथियम के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज लगा हुआ है, आपको मालूम है लिथियम पर चार्ज पॉजिटिव 1 लगता है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो लिथियम एटम में चेंज हो जाएगा। ऐसे पोटेशियम पर 1 लगा हुआ है, और पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पोटेशियम एलिमेंट में चेंज होगा। बेरियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज लगा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बेरियम एटम में चेंज होगा। स्ट्रोंशियम पर पॉजिटिव लगा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्ट्रोंशियम एटम में चेंज होगा। इसी प्रकार से एंड सो ऑन, ध्यान रखेंगे। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव 3.04 वोल्ट, वोल्ट इसका यूनिट रहेगा, देखिए नेगेटिव -3.04 वोल्ट। ऐसे पोटेशियम का है माइनस का 2.92 वोल्ट, और बेरियम का है माइनस का 2.90, अगला है स्ट्रोंशियम का माइनस का 2.89, कैल्शियम का माइनस का 2.87, सोडियम का माइनस का 2.71, मैग्नीशियम का माइनस का 2.73। ये आप इसको रीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से रीड करते चले जाएंगे इनको। बीच में देखिए 80 नंबर पर देखिए हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का 0 है, हाइड्रोजन का 0 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझाया था, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का लिया जाता है, क्लियर किया था। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 मान करके चलेंगे आप। ओके, 0 से ऊपर वाले सारे नेगेटिव हैं और नीचे वाले सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है ना सारे नेगेटिव हैं और नीचे वाले सारे पॉजिटिव हैं। आपने नंबर लाइन सिस्टम देखा होगा, 0 से लेफ्ट वाले नेगेटिव होते हैं, 0 से राइट वाले पॉजिटिव होते हैं। ऐसे मान लीजिए 0 से पहले आने वाले सब नेगेटिव हैं और 0 से बाद में आने वाले सारे के सारे पॉजिटिव है। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और ऊपर वाले सारे के सारे नेगेटिव हैं। ओके, क्लियर। इसको आगे बढ़ाने वाला हूं मैं भी। देखिए अब ये जो वैल्यूज हैं, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, तब सब ये चीज बताइए, ये नेगेटिव वैल्यू कहां से आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू कहां से आ गई, ये वैल्यूज कहां से आ गई। तो वैल्यूज देखिए एक्सपेरिमेंटल हैं। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक कोई इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे जो हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। उसका सर्किट पूरा करेंगे, सर्किट पूरा करेंगे। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाले वीडियो मैंने आपको दिया था, ठीक है ना, उसको वीडियो को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जब सर्किट पूरा करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रोड जनरेट होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोड से कम इलेक्ट्रोड की ओर ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। चूंकि आप ये हाइड्रोजन का 0 मान चुके हैं, तो ऊपर वाले जो इलेक्ट्रोड हैं ये उनका नेगेटिव है, इट मीन्स उनका 0 से भी कम है, और इनका पॉजिटिव है नीचे वालों का, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सोना, गोल्ड है, एटसेट्रा। तो ये इनका पॉजिटिव है, नहीं इनका ज्यादा है, उनका नेगेटिव है। ऐसे करके देखिएगा उनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल फ्लो होना चालू हो जाएगा, और उनका जो डिफरेंस निकल करके आएगा दोनों इलेक्ट्रोड का, वो डिफरेंस ये लिखा हुआ है। ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर और आपको बता दूं, लर्न करने की इनको नीड नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है, इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, ये जरूरी नहीं है।
आपको केवल ये जरूरी है, इनका ये ऑर्डर याद करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। जैसे आपको याद क्या करना है कि पहले कौन आ रहा है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये आपको इनका ऑर्डर याद करना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये ऑर्डर मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में आपको ये ऑर्डर याद करवाएंगे। अभी तो आप इतने से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में आपको मैं याद करवा दूंगा पूरा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, इनका ऑर्डर याद करना है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद नहीं करनी है, और याद कर ले तो दी बेस्ट, याद हो जाए तो दी बेस्ट। और याद कितने की कर लेंगे, 118 एलिमेंट है, याद करना बहुत टफ है, एक्सपेरिमेंट से वैल्यू निकलती है। तो ये ऊपर वाली जो थी मेटल की थी और ये नॉन मेटल की है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल की है, देखिएगा ये नॉन मेटल की दे रखी है, ठीक है ना। ये मेटल की है सारी, ये सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम जो भी है ये सब मेटल है, और इसमें देखिए नॉन मेटल है सारे के सारे। ये आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एटसेट्रा, ये दे रखी है, ये नॉन मेटल की दे रखी है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये जो आपने देख ली, इसको स्टडी करने के बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल, S फॉर सीरीज, ओके। हाँ देखिए इसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मेन चीज है कि इसका उपयोग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है। देखिए पहला यूज है द लोअर द वैल्यू ऑफ E0, E0 मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइन। मतलब जिस इलेक्ट्रोड की E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, लोअर होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना, उतना ही वो मतलब कैटाइन जल्दी बनाने की कोशिश करेगा। द लोअर द वैल्यू ऑफ E0, मतलब E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा लोअर होगी, यानी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी। जैसे इसमें क्या है, इसमें लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव है, देखिए कितनी है, माइनस की 3.04, ठीक है ना। इसकी सबसे अधिक लोअर है, सबसे लोअर है। द लोअर द वैल्यू ऑफ E0 द ग्रेटर, देखिए द लोअर द वैल्यू ऑफ E0 द ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइन। मतलब इसकी जितनी लोअर वैल्यू होगी E0 की, उतनी उसके अंदर कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ओके। और कैटायन कैसे बनाएगा वो, कैटायन क्या बनाएगा, M फॉर एनी मेटल, नॉन मेटल भी हो सकता है, नो एनी प्रॉब्लम। M कोई इलेक्ट्रोड है, वो क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ चार्ज निकालेगा। मान लीजिए उसने N इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, सपोज N फॉर 1 हो सकता है, 2 3 4, 1 2 3 हो सकता है। तो जितना N इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही N पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसको, ठीक है ना। मेटल्स प्लेस्ड above halogen, above hydrogen in ECS replaces hydrogen from dilute acids, but metal placed below hydrogen cannot replace hydrogen from dilute acid। इसमें ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स रखी हुई हैं, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगी, निकाल देंगी, और जो नीचे रखी हुई है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगी। एक बार फिर दिखाते हैं आपको, देखिए देखो हाइड्रोजन देखिए जो 80 नंबर पर है, 80 नंबर पर, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखिए 80 नंबर पर है, ठीक है ना। और 80 नंबर पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से 17 एलिमेंट हमारे ऊपर रखे हुए हैं इस टेबल में, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि टेबल तो बहुत बड़ी हो सकती है। इसमें 17 ऊपर रखे हुए हैं, तो 17 एलिमेंट जो हैं वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे,
और जो नीचे रखे हुए हैं जैसे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और यानी गोल्ड सोना है, ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकते। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकते और जो ऊपर वाले रिलीज कर सकते हैं। इसके बारे में एक चीज बता दूं, मैंने एबव और बिलो लिखा है इसमें टेबल में, इसमें नीचे आंसर में रीजन में, किसी किसी बुक में ये टेबल उल्टी बनी हुई है, पॉजिटिव वाले ऊपर लिखे हुए हैं, नेगेटिव वाले नीचे लिखे हुए हैं। तो वहां जो मेरे यहाँ इसमें एबव लिखा हुआ है वो उसके अनुसार बिलो हो जाएगा और मेरा जो बिलो लिखा हुआ है वो उसके अनुसार एबव हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है, उसका मेरा अपना रीजन है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने टेबल जो बनाई है वैसे आप बनाएंगे, आप चाहें तो पॉजिटिव वालों को ऊपर ले लें, नेगेटिव वालों को नीचे ले लें और इसको जस्ट अपोजिट कर लें। यानी मेरा जो 23 नंबर पर लिखा हुआ है इसे 1 नंबर डाल दें और 22 को 2 नंबर, 21 को 3 नंबर और 20 को 4 नंबर, यानी उल्टा कर दें इसको, नो एनी प्रॉब्लम। फिर जब मैं आपको एबव जहाँ लिख रहा हूँ आप बिलो कर लेंगे और बिलो की जगह पे एबव कर लेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। लेकिन मैंने जो इस टेबल को ड्रॉ किया है, बनाया है, उसका मेरा अपना रीजन है। मैंने ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है कि जो ऊपर आते हैं ऊपर वाले पावरफुल होते हैं। ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, अपने घरेलू एग्जांपल दे रहा हूं, ऊपर वाला पावरफुल होता है, ऊपर वाला जो है ना नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाले को हटा सकता है। ऊपर वाला स्ट्रांग होता है, ऊपर वाला मीन्स गॉड, गॉड जो है ना स्ट्रांग है, वो नीचे वाले से, यानी नीचे वाले मीन्स हम लोग, हमसे सबसे अधिक स्ट्रांग है और वो हमको सबको हटा सकता है यहाँ से, लेकिन हम उस ऊपर वाले को नहीं हटा सकते, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, वो हमें यहाँ से हटाता रहता है, बुला भेजता रहता है, फिर हटाता रहता है, आइए डेथ हो जाती है, हम चले जाते हैं यहाँ से, वो जब चाहता है तब हटा देता है यहाँ से, बिकॉज दैट इज पावर, ही इज पावरफुल। ओके, यानी ऊपर जो है वो पावरफुल है, नीचे वाले कमजोर है, ऐसे मान लीजिए। तो ऊपर वाले जो भी एलिमेंट है ना, आप ध्यान रखिएगा, लिथियम पोटेशियम को हटा सकता है, लेकिन पोटेशियम लिथियम को नहीं हटा सकता। ऐसे पोटेशियम बेरियम को हटा सकता है, लेकिन बेरियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मतलब लिथियम से नीचे जितने भी आ रहे हैं उनको सबको हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला कोई भी लिथियम को नहीं हटा सकता। ऊपर आने वाला एलिमेंट नीचे आने वाले, अपने से नीचे आने वाले को सबको हटा सकता है, लेकिन नीचे आने वाला कोई भी एलिमेंट अपने से ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, क्योंकि ऊपर वाला पावरफुल है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला द ग्रेटेस्ट, ऊपर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल है, और पावरफुल भाई कमजोर वाले को कैसे हटा देगा? जो मजबूत है वो कमजोर को नहीं हटा सकता, कमजोर, ठीक है ना, एक मिनट, जो मजबूत है वो कमजोर को हटा सकता है, लेकिन जो कमजोर है वो मजबूत को नहीं हटा सकता, जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग को नहीं हटा सकता और स्ट्रॉन्ग वीक को हटा सकता है। तो ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है और नीचे वाला वीक है। ओके ओके, क्लियर हो गया? तो मेरा अपना इस तरह से बनाने का रीजन यही था कि ताकि मैं इस तरह का एग्जाम्पल दे सकूं कि ऊपर वाला जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वो नीचे आने वाले सबको हटा सकता है, और नीचे वाले वीक होते हैं जो ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। ओके, तो मेरा अपना ये रीजन है, फिर आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना लें, और मेरे अपने जो रीजन के हिसाब से मैंने जो इसको डिफाइन किया है वो समझें। देखिए, इसमें बताया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले हैं वो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें एक रिएक्शन लिखी हुई है, मैं एक रिएक्शन और लिखता हूं जैसे जिंक प्लस कोई भी एसिड ले लीजिए आप, H2SO4। ओके, इसमें आपने डाला तो जिंक जो है ना हाइड्रोजन से ऊपर है, अभी आपको दिखाते हैं। तो ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4, और इसमें देखिए हाइड्रोजन गैस को हटा दिया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, Zn ने H2 का स्थान ले लिया और Zn को वहां से हटा दिया, भगा दिया। H2 से Zn पावरफुल है,
क्योंकि H2 से Zn ऊपर आया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो किसने किसको हटाया? जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया और सल्फेट के साथ खुद लग गया है। याद रखिएगा, दिखाते हैं ऊपर देखिए, जिंक कहाँ है? देखो देखो ऊपर देखिए, हाइड्रोजन 18 नंबर पर है और जिंक कहाँ है? देखिए जिंक 10 नंबर पर है। देखिए जिंक 10 नंबर पर है और हाइड्रोजन कहाँ है? 18 नंबर पर। तो हाइड्रोजन से बहुत ऊपर आई है जिंक, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को हटा सकती है और जिंक ने देखो हाइड्रोजन को हटा दिया। और कॉपर अगर लगाते हैं, मान लीजिए सपोज इसी तरह से, अगर आपने रिएक्शन ली कॉपर Cu प्लस H2SO4, कोई भी एसिड हो सकता है यहाँ पर, तो क्या होगा? देखिए आपने सोचा कि नहीं ऐसा कर लेते हैं, देखिए CuSO4 और प्लस H2, तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन रॉन्ग होगी। इस रिएक्शन में क्या है? Cu ने H2 को हटा दिया, जबकि Cu का स्थान जो है ना H2 से नीचे। देखिए देखिए ऊपर देखिए, देखो H जो है ना 80 नंबर पर है और Cu 90 नंबर पर है। Cu का स्थान नीचे है H से, इसलिए Cu H को नहीं हटा सकता, कॉपर H2 को नहीं हटा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये रिएक्शन रॉन्ग है, ये रिएक्शन गलत है। अगर कोई इस तरह से रिएक्शन आपको देता है तो आप ये पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन गलत है या सही है। नंबर 3, ठीक है ना। नंबर 2 हो गए क्लियर। एक बार फिर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर 2 नंबर डाल लेते हैं। पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल आती हैं वो हाइड्रोजन को रिलीज करती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे आती हैं वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकती, इसलिए लिखा हुआ देखिए पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। नंबर 3 देखिए, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन आर नॉट रिड्यूस्ड बाय H2। जो ऊपर ऑक्साइड हैं मेटल के, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले, वो H2 के द्वारा रिड्यूस नहीं होंगे। बट देखिए अब इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड जो ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस नहीं होंगे। देखिए इसमें CuO जो है ना, कॉपर जो है ना नीचे आता है हाइड्रोजन से, तो इसका जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया। देखिए किसमें? कॉपर में, ठीक है ना, हाइड्रोजन के द्वारा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम जो है ना हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, नॉट रिड्यूस्ड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एटसेट्रा, ये रिड्यूस नहीं हो सकते और जो नीचे आने वाले हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। ऊपर से नीचे की ओर आने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है ना, जो डाउन होता जाता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन होता है, डिक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ जब निकालते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ईएमएफ इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। हाफ सेल्स का जो है ना ईएमएफ है वो उसका डिफरेंस है। तो ईएमएफ बराबर ERHS माइनस ELHS, मतलब कैथोड वाले में से आप LHS वाले को यानी एनोड वाले को माइनस करोगे, ये पिछले वीडियो में हो चुका है। कैथोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल में से आप एनोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल को माइनस करोगे तो ये सेल का ईएमएफ निकल के आ जाएगा। और RHS इसलिए लिखा है क्योंकि RHS साइड में, राइट हैंड साइड में कैथोड लिया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिया जाता है। और ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी डाउन होती है, ध्यान रखिएगा। और ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल shows that it is the site of oxidation। नेगेटिव वैल्यू जो होगी उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो ऑक्सीडेशन साइट को शो करेगी, ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैविंग, जो है ना जिनका रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल
0.79 से ज्यादा होता है या बराबर होता है, वो विल बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग ऑफ टू फॉर्म O2 एंड मेटल। मतलब उनको जो है ना हीट करोगे तो वो O2 देगा और मेटल में डिकम्पोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसका E0 रिडक्शन जो है ना 0.79 से ज्यादा होगा और कम होगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। ओके, तो अगले वीडियो में आपको हम इसका एप्लीकेशन कुछ रिएक्शंस में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और तब तक इसको नोट डाउन कर लें, समझने की कोशिश करें। ओके, अब अगली बार जो वीडियो दूंगा मैं आपको, उसमें इसका यूज दूंगा केमिकल सीरीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो आपको और 100% क्लियर हो जाएगा। बाद वाले जो कुछ पॉइंट है ना, मैंने आपको जल्दी जल्दी जो रीड करके दिखा दिए हैं, ये जो कुछ पॉइंट थे, ये पॉइंट आपको आगे एग्जाम्पल देकर के अगले वीडियो में, अगला वीडियो स्पेशली मैं इसी के लिए बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू।